नमस्कार साथियों। 4 अगस्त 2025 की तारीख है आज। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, आज आपको टाइप किए हुए प्रश्न नहीं मिलेंगे। मजबूरी है साथियों, हम लोग के क्षेत्र में अतिवृष्टि हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है 2 दिन से, इस कारण से प्रश्न टाइप नहीं हुए हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश का मेघालय क्षेत्र जिसको कहा जाता है वो क्षेत्र है गोरखपुर। गोरखपुर में यूपी में सबसे ज्यादा बारिश होती है, मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। याद रखिएगा इस बात को। जैसे भारत में मेघालय के भी चेरापूंजी तहसील के मानिसराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, वैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। सबसे कम बारिश कहाँ होती है? मथुरा में। तो साथियों, यह वीडियो गोरखपुर के क्षेत्र से बनता है। अतिवृष्टि है, इस कारण से टाइप किए हुए प्रश्न नहीं है। लेकिन साथियों, जज्बा में हम लोग के कोई कमी नहीं है, हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। कोई भी आपदा आ जाए, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, किसी भी स्थिति में हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला करंट अफेयर क्या दिया हुआ है। दिया हुआ साथियों कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मछली उत्पादन में हमारा भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों में, पिछले 10 वर्षों में साथियों 103% की वृद्धि हुई है। 103% की वृद्धि हुई है। इस बात की जानकारी दिया है हमारे देश के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? प्रश्न पूछ सकता है। तो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, उर्फ लल्लन सिंह। ये हमारे देश के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री। इन्होंने जानकारी दिया कि 10 वर्षों में 103% मत्स्य उत्पादन वृद्धि हुई है हमारे भारत में। भारत हमारा दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमारा भारत दुनिया का 8% मछली अकेले उत्पादन करता है। 100% मत्स्य उत्पादन पूरी दुनिया में जो होती है उसका 8% हमारा भारत उत्पादन करता है। अच्छा, दूसरा स्थान भारत का है तो आपके मन में जिज्ञासा बनी होगी कि प्रथम कौन है? गुरुजी बताएंगे जरूर। तो पहला साथियों चीन। दुनिया में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन चीन करता है। कुछ और बातें याद रख रहिएगा साथियों, कुछ और बातें हम लोग याद रख रहेंगे। मछलियों से ही पीसी कल्चर का संबंध पूछता है, किससे है? पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर का संबंध है साथियों मत्स्य पालन से। मत्स्य पालन। और अगर पूछ दे आपसे मत्स्य अध्ययन, मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मछलियों का अध्ययन क्या पीसी कल्चर में किया जाता है? नहीं, मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थोलॉजी। मछलियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थोलॉजी बोलते हैं। इक्थोलॉजी। एक और प्रश्न पूछता है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश में कौन सी क्रांति चली थी? जैसे दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति चली थी, जैसे खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति चली थी, वैसे ही मछलियों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी मत्स्य उत्पादन वृद्धि करने के लिए साथियों कौन सी क्रांति आई थी? तो नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तीनों बात याद रखिएगा, अक्सर नए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मत्स्य पालन पीसी कल्चर, मत्स्य अध्ययन इक्थोलॉजी, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। दूसरा प्रश्न दिया हुआ था साथियों, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? तो सामने तस्वीर दिख रहा है, नितिन गडकरी साहब को। नितिन जयराम गडकरी, नितिन जयराम गडकरी साहब को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। साथियों, यह वर्तमान में हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। सड़क परिवहन मंत्री हैं हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री। कौन? नितिन जयराम गडकरी साहब। साथियों, ये महाराष्ट्र क्षेत्र से लोकसभा के सांसद हैं और वर्तमान में ये तीसरी बार सड़क एवं परिवहन मंत्री बने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार सड़क परिवहन मंत्री बने हैं। तीसरा करंट अफेयर था, C-295 एयरबस हवाई जहाज भारतीय वायुसेना को सौंपी गई, उसका निर्माण किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी है साथियों एयरबस। एयरबस कंपनी है। एयरबस कंपनी पूछे कहाँ की है? यूरोप की कंपनी है। यूरोप की कंपनी, इसने भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि C-295 जहाज बनाएगा। ये सामने तस्वीर दिख रहा है, C-295 की तस्वीर है ये। अगर पूछ ले कि C-295 का निर्माण किस देश में हुआ है, किस देश में हुआ है, तो आप याद रख रहेंगे एयरबस कंपनी स्पेन में इस जहाज को निर्मित की है। स्पेन ने हमारे भारत को सौंपा है। साथियों, पूछा जाए कि किस देश में ये बना है, किस देश में बना है? यूरोप की कंपनी है, ठीक है। एयरबस कंपनी यूरोप की है, लेकिन बना कहां पर है? तो स्पेन देश में बना है। स्पेन ने भारत को सौंपा है C-295 जहाज। इसमें साथियों 17 जहाज बनाना था। 17 जहाज को बनाना था। ये 17वां जहाज बन करके भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया, भारत में आ गया। स्पेन ने बना करके दे दिया साथियों।
अगला प्रश्न दिया हुआ है साथियों, सबैटिकल अवकाश योजना। सबैटिकल अवकाश योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? सबैटिकल अवकाश योजना ये साथियों सिक्किम राज्य के द्वारा शुरू किया गया। सिक्किम राज्य सरकार ने अपने यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं इनको एक विशेष प्रकार का विश्रांति अवकाश विश्राम अवकाश देने की शुरुआत की है, ताकि कर्मचारी जो है एक रेस्ट के बाद से पुनः से नई ऊर्जा से अपने क्षेत्र में अपने विभाग में कार्य करें। इसके लिए विश्रांति अवकाश की शुरुआत किसने किया है? सिक्किम ने किया है। इसी का नाम है साथियों सबैटिकल अवकाश योजना। इसमें कितने दिन की छुट्टी दी जाएगी? तो 5 साल सर्विस पूरा होने के बाद, 5 साल सर्विस जब पूरा हो जाएगा, जब अस्थायी हो जाएगा सरकारी कर्मचारी, तो उसके बाद उसको 365 दिन से लेकर के 1080 दिन तक, 1080 दिन अधिकतम और न्यूनतम 365 दिन तक वो अपने पूरे सर्विस ड्यूरेशन के दौरान अवकाश लेकर के आराम कर सकता है। ये विशेष प्रकार का अवकाश किसने शुरू किया है? सिक्किम ने शुरू किया है साथियों। सिक्किम के बारे में कुछ स्टैटिक जीके याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2A में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा देकर के जोड़ा गया था। सबसे पहले 1975 में सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया 35वां संविधान संशोधन करके। 35वां संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का राज्य बना और स्पेशल राज्य बना, संयुक्त राज्य बना, संयुक्त राज्य बना साथियों, संयुक्त राज्य बना सिक्किम। किस संविधान संशोधन से? 35वां संविधान संशोधन सन 1975। किस अनुच्छेद में आया? 2A में आया। फिर बाद में 2A को रद्द किया गया, 36वां संविधान संशोधन किया गया और 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। भारत का 22वां राज्य बना सिक्किम। किस संविधान संशोधन से? 36वां संविधान संशोधन से। 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना और अनुच्छेद 2A जिसमें लिखा हुआ था संयुक्त राज्य का दर्जा, वो समाप्त किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम की राजधानी साथियों गंगटोक। सिक्किम में एक पर्वत चोटी है कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में पूर्णतः स्थित सबसे ऊंची चोटी है। भारत में सबसे ऊंची, पूर्णतः भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, याद रखे रहेंगे हम लोग। अगला करंट अफेयर आया है साथियों, न्याय बंधु पहल। ये क्या है? तो न्याय बंधु पहल न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया एक पहल है, जिसका उद्देश्य है हमारे देश के जो गरीब है, असहाय हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिल सके। किसने शुरू किया? न्याय बंधु पहल न्याय विभाग ने शुरू किया। न्याय विभाग ने किसके लिए शुरू किया? तो गरीब और असहाय लोगों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। गरीब और असहाय, आर्थिक विपन्न जो लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं, उनके लिए यह शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? तो उनको निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता मिल सके, निःशुल्क न्याय और विधिक सहायता मिल सके, इसके लिए न्याय विभाग ने साथियों न्याय बंधु पहल इनिशिएटिव शुरू किया है। अच्छा, भारतीय संविधान में कहीं इस बात का वर्णन है? तो साथियों अनुच्छेद 39 को क्या लिखा हुआ है? समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 39 को में। अनुच्छेद 39 को जो 36 और 51 के बीच में आता है, अनुच्छेद 36 से 51, ये क्या है साथियों? यह नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड देश के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 में है। यह साथियों वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में विचारणीय नहीं है, ये राज्य के विवेक पर निर्भर करता है। ये राज्य का अधिकार है कि अपने नीति निर्देशक तत्व जो संविधान में वर्णित है उससे संबंधित कानून बनाए। तो अभी फिलहाल इन्होंने अनुच्छेद 39 क का अनुसरण करके साथियों न्याय बंधु पहल की शुरुआत की। कोई भी जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा न्यायिक पहल करके शुरुआत नहीं हुई है, वाद दाखिल करके शुरू नहीं हुआ है। यह स्वतः से ही सरकार ने न्याय बंधु पहल शुरू किया है। अनुगमन किसका किया, अनुसरण किसका किया है? तो अनुच्छेद 39 क का अनुसरण करके, जिसमें क्या लिखा हुआ है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अगला प्रश्न है साथियों, मेघालय अनानास महोत्सव। मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये प्रश्न पूछते हैं आपसे। तो सामान्यतः आप सोचेंगे कि मेघालय अनानास महोत्सव मेघालय राज्य में, मेघालय की राजधानी शिलांग में या कहीं मनाया गया होगा। नहीं, गलत हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न अक्सर फ्रेम करके परीक्षा में दे देता है। मेघालय अनानास महोत्सव साथियों नई दिल्ली में मनाया गया।
नई दिल्ली, ये इंडिया गेट नई दिल्ली दिख रहा है आपको। नई दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव मनाया गया। जैसे एक प्रश्न अक्सर करके पूछता है, कई बार परीक्षाओं में देखे हुए हैं, हैदराबाद हाउस, हैदराबाद हाउस कहाँ है? और ऑप्शन में देता है हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, मुंबई। तो हैदराबाद हाउस साथियों नई दिल्ली में है। हैदराबाद हाउस कहाँ है? हैदराबाद में नहीं है, नई दिल्ली में। ऐसे ही साथियों पूछ देगा मेघालय अनानास महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो नई दिल्ली आप टिक करिएगा। अगला करंट अफेयर है साथियों, अभी हाल ही में माउंट लेबोटाबी लाकी ज्वालामुखी था, इसमें विस्फोट हुआ। ये क्या है? ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी वोल्केनो है साथियों, इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। नाम क्या है? लेबोटाबी लाकी। इसका लोकेशन पूछ देगा कहां पर है ये? तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है, जहां पर अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये आपको ज्वालामुखी दिखेगा, ये सामान्य ज्वालामुखी शांत स्थिति में है। जब इसमें विस्फोट हुआ, धुआं निकला, उसके बाद वर्तमान में ये स्थिति बन गई है इसकी। ये दिख रहा है आपको, ये बाहर जो निकल रहा है साथियों, ये लावा है, लावा। और जब धरती के अंदर था साथियों, तो ये मैग्मा था, मैग्मा। और यहाँ पर जो जिस मुंह से निकल रहा है, इसके मुंह को, ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है साथियों। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी था लेबोटाबी लाकी, इसमें अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, बात याद रखिएगा। अगला और अंतिम करंट अफेयर है साथियों, शुभांशु शुक्ला जी के नाम पर नई सड़क कहां पर बनी है? शुभांशु शुक्ला जी के नाम पर नई सड़क देश में बन गई, देश में पहली शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क बनी है। ये कहाँ बनी है? तो इनका जो जन्म भूमि, कर्म भूमि है लखनऊ, वहां पर बना है। लखनऊ में भी पूछ दे कहां पर? तो त्रिवेणी नगर में, लखनऊ में त्रिवेणी नगर में शुभांशु शुक्ला जी के नाम पर नया सड़क बना है। शुभांशु शुक्ला जी जान रहे होंगे आप इनके बारे में, हम लोग पढ़े हैं। एक्सियोम 4 मिशन था, प्राइवेट मिशन था एक्सियोम 4 मिशन, जो नासा और स्पेस एक्स का संयुक्त मिशन था। नासा और स्पेस एक्स का संयुक्त मिशन था साथियों, एक्सियोम 4 मिशन। इस एक्सियोम 4 मिशन में 4 लोग गए थे, जिसमें एक हमारे भारतीय थे शुभांशु शुक्ला, जो साथियों एयरफोर्स के अधिकारी हैं, एयरफोर्स के विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला। ये अंतरिक्ष में गए थे, और अंतरिक्ष में भी कहाँ गए थे? तो ISS में गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए थे। और यहाँ पहुंचने वाले यह प्रथम भारतीय हो गए, फर्स्ट भारतीय हो गए, पहले भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, शुभांशु शुक्ला। और अगर पूछे अंतरिक्ष जाने वाले पहले व्यक्ति, तो आप उत्तर करेंगे राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति राकेश शर्मा, और अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति तो शुभांशु शुक्ला। साथियों ये था आज का करंट अफेयर, कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जो साथी नए हैं उन सभी का वेलकम है, स्वागत है तहे दिल से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपने चैनल पर जीएस हिंदी भी मिलेगा। प्लेलिस्ट में चले जाइए, गर्व सीरीज नाम से जीएस का वीडियो अपलोड है, आप उसे देखिएगा। और हिंदी प्लेलिस्ट भी अपलोड है, आप उसे जाकर के देखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।